तो सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आपसे मैं यह कहने आया हूं कि जो ये वीडियो है इसी में से पेपर 100% नहीं बनेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर वादा नहीं दावा करता हूं कि जितना हम इस वीडियो में हम जितने टॉपिक को बताएंगे, जैसे एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, डेंसिटी, जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी हम इस बोर्ड पर बताएंगे, केवल 10 और 15 मिनट में पूरे चैप्टर को दोस्तों समाप्त कर रहे होंगे। तो मैं कह रहा हूँ जब आप पूरे टॉपिक को आप देख लेंगे एक बार, तो आप ज़रूर ही अपने क्वेश्चन पे आंसर शीट पर आप सभी प्रश्नों को लिख पा रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो अब देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोस्तों चैप्टर का ही नाम है। जो रिएक्शन लिखे हैं इसका मतलब होता है दोस्तों केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई नई चीज़ की फॉर्मेशन हो, किसी दो रिएक्टेंट्स को मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं दोस्तों, ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, सी। तो ए और बी मिलकर क्या बना, सी। तो केमिकल रिएक्शन इसी को कहते हैं। मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और बना क्या, वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे दोस्तों तो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। केमिकल रिएक्शन यहाँ होता है। तो केमिकल रिएक्शन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय अ रिएक्शन, या तो आप ऐसे कहते हैं व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, दिस नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन सबसे पहले है दोस्तों। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखे, इतने में तो थक जाएंगे। तो इसलिए क्या करे हैं, केमिकल इक्वेशन मतलब सिंबल और विद द हेल्प ऑफ एरो से रिप्रेजेंट करने को इन्हीं को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। यहाँ कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। दोस्तों बहुत ही सरल डिफिनीशन याद करिए, क्योंकि आप अगर बहुत बड़ा डिफिनीशन याद कर रहेंगे तो आप बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए बहुत सिंपल और बहुत सरल डिफिनीशन याद करिए। हाइड्रोजन का H2 हो गया, ऑक्सीजन का वाटर हो O2 हो गया, और इसका वाटर हो गया। देखिए दोस्तों केमिकल इक्वेशन हमें क्या मदद कर रहा है। केमिकल इक्वेशन हमें बहुत ही कॉन्साइज और बहुत ही छोटे फॉर्म में और अर्थ भी समझाने में मदद कर रहा है, क्या, केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों केमिकल रिएक्शन यहाँ हो गया और केमिकल इक्वेशन यहाँ हो गया, या दोनों आप लोग रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद हम इसे इरेज करके एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बताकर फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं एक बार आपसे फिर कह रहा हूँ, ये मेरा वादा नहीं मेरा दावा है कि आप यदि इस पूरे टॉपिक को देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक में से अगर आएगा रिएक्शन तो आप ज़रूर से सॉल्व कर पा रहे होंगे। दोस्तों इसे इरेज कर देते हैं। दोस्तों हम सब देखते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को देखने से पहले सिंबल कुछ देख लेते हैं। अगर एस किसी इस प्रकार ब्रैकेट में हो, इसका मतलब हो गया सॉलिड, या जी कुछ इस प्रकार ब्रैकेट में हो, या ऊपर एरो हो, इसका मतलब गैस। ए क्यू रहेगा तो एक्वस मीडियम, और पीपीटी माने प्रेसिपिटेट होता है, और नीचे की तरफ एरो रहे तो मतलब प्रेसिपिटेट जो है वहाँ इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब देखते हैं दोस्तों एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है, इसमें हीट जो है वहाँ रिलीज होती है, और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है उसमें हीट लगती है, तब जाकर वहाँ रिएक्शन होता है। तो इसे याद करने का दोस्तों सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका यही है को आप एक्सोथर्मिक से याद कर लीजिए। एक्स रे मतलब इसमें से याद लीजिए रिलीज, माने क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। इसका सबसे पहला कॉमन और सबसे बार बार पूछे जाने वाला जो एग्जाम्पल है वहाँ है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए प्लस बी मिलकर मतलब ये रिएक्टेंट लीजिए तो यहाँ प्रोडक्ट और हीट रिलीज हो रहा है। दोस्तों हम ये आपको बताना तो भूल ही गए थे, जो इधर साइड रहता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट, और जो इधर साइड रहता है इसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो मीथेन और ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, और वाटर, और हमारा हीट जो है वह रिलीज हो जाएगा। हीट जो है और ये कौन सा प्रोसेस है दोस्तों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्स रे आर मतलब रिलीज, ठीक। अब इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जब हीट लगता है तभी जो आगे रिएक्शन ही होता है। तो यहाँ लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को वो करेंगे तो क्विक लाइन बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या है लाइमस्टोन का दोस्तों जो पत्थर होता है इसी को हीट देंगे। तो इंडोथर्मिक क्या प्रोसेस होता है, इसका कैल्शियम कार्बोनेट माने लाइमस्टोन को हम विद द हेल्प ऑफ हीट से डिकम्पोज करेंगे और इसे क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देंगे, इसे कहेंगे इंडोथर्मिक प्रोसेस। दोस्तों हम सब
बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं और हमने जो पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन दोस्तों, जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे उसे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है सिंबल और फार्मूला और एरो से, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसके पास एक्जोथर्मिक में जहाँ हीट रिलीज हो, एक्जो एक्स से रे, तो आर फॉर रिलीज, रिलीज होता है एक्जोथर्मिक में। इंडोथर्मिक में जब हीट देंगे आप तभी रिएक्शन होता है, जैसे लाइमस्टोन को यहाँ हीट लिख दीजिए ऊपर, और ये डेल्टा का मतलब जो होता है वहाँ हीट होता है। यहाँ क्या बना, क्विकलाइम, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। दोस्तों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरे होते हैं 5। सबसे पहला होता है कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवें में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, तीनों है। तो सबसे पहले कम्बिनेशन का दूसरा नाम होता है एडिशन रिएक्शन। अगर आपको आ गया एडिशन रिएक्शन तब पर भी आप कम्बिनेशन रिएक्शन को लिख सकते हैं। दोस्तों कम्बिनेशन से मतलब पता चल रहा है मतलब जोड़ना, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट बना ले उसी को कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल बहुत ही सरल दे रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप सबको याद ही होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। अब देखिए दोस्तों, इसे बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है, पर हम सब इसलिए बैलेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय जाएगा। तो हम बता रहे हैं कि बैलेंस क्यों करा जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इक्वल करने के लिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए दोनों तरफ मास इक्वल करने के लिए इसे बैलेंस किया जाता है। अगर वाई बैलेंसिंग आ गया तो आप इसे लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे डिस्ट्रॉयड, इसलिए उससे मास को इक्वल रखा जाता है। अब दोस्तों हम सब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों, जब एक प्रोडक्ट टूट जाए और एक रिएक्टेंट टूट जाए और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना ले उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कम्बिनेशन, जब एक से अधिक रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट बना ले। तो डिकम्पोजिशन में अगर H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2O2 होगा। डिकम्पोजिशन के दोस्तों 3 छोटे छोटे दोनों टॉपिक हैं। अगर इलेक्ट्रिक से इन्हें अलग करेंगे, माने इलेक्ट्रिक का झटका 440 का देकर अलग करेंगे तो इन्हें कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर सनलाइट देंगे, ऊपर का जो सूरज रहता है आप सब देखे होंगे, रोज़ सुबह देखते होंगे, जब वहाँ उसका सनलाइट पड़ता है और मॉलिक्यूल अलग हो जाता है तो उसे कहेंगे फोटोलाइसिस। और जो हम हीट से अलग करते हैं, जैसे हमने लाइमस्टोन के किया, उस तो क्या होगा, तब इसे कहेंगे क्या, थर्मोलाइसिस। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ क्या है, फोटोलाइसिस, यहाँ क्या है, थर्मोलाइसिस। ये लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप सब कॉपी पेन लिए हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्शन में एक एटम जो है दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देता है, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं कैसे पता चलेगा कि कौन कब किसको डिस्प्लेस किया। दोस्तों हम इधर एक वो मंगवा दे रहे हैं, आप सब देख लीजिए चार्ट। इधर आप एक देख रहे होंगे जिसमें लिखा होगा कल्लू, नाना, कार मांगे, अल्टोजन, फरारी, AgAU, जैसे भी जोन लिखा होगा। तो कल्लू, नाना, कार मांगे से क्या हो गया, कल्लू से हो गया पोटासियम, नाना से सोडियम, इसी प्रकार कुछ अरेंज है। हम सिंबल है उसका वो भी लिख दे रहे हैं। एक बार फिर से निमोनिक्स बता दे रहे हैं क्या होगा, कल्लू, नाना, कार मांगे, अल्टोजन, फरारी। इसके बाद जो है 2-3 ठो नीचे याद कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के प्रकार से है। तो Fe जो है उसमें ज़्यादा है और CuSO4 कम, मतलब नीचे के ऑर्डर में है, तो इसलिए यहाँ इसे डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा है। अब AgCuSO4 बताइए दोस्तों क्या होगा, आप कहेंगे AgSO4, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। अब नो रिएक्शन दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो है सबसे लेस रिएक्टिव है और यहाँ हाई रिएक्टिव है, तो इसे यहाँ डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आप देखे होंगे ना, जहाँ पहलवान व्यक्ति रहेगा और दुबला पतला मतली रहेगा, उन दोनों को खाना के लिए लड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कौन जीतेगा, जो पहलवान रहेगा। जो दुबला पतला रहेगा वो तो ऐसे ही मरघट मतने से मर जाएगा, तो वहाँ क्या करेगा, लड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए जो CuSO4 है क्या है, पहलवान है इसमें। और इसमें कौन पहलवान है, आयरन। तो आयरन इसे हटा देगा और खाना SO4 है तो इसे खुद खा लेगा। अब देख दोस्तों, हमारा केवल 4 टॉपिक बचा हुआ है, धैर्य बनाकर रखिए। डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन तो हम एक ही करा देंगे, ऑक्सीडेशन को वाला। इसके बाद हमारा बचेगा कौन, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो इन्हीं इरेज करके दोस्तों जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और आपके पास भी समय नहीं है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 3 रिएक्शन देख चुका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम सब देखेंगे चौथा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का इंटरचेंज होता है। जैसे A जब C के पास जाएगा तो B D के पास जाएगा, तो इसमें प्लस है, इसमें माइनस, जो प्लस है इसके माइनस के पास जाएगा, ये माइनस है इसके प्लस पास जाएगा। तो इसमें कंपोजिशन रहेगा BC
प्लस AD। दोस्तों यहाँ जनरली एग्जाम्पल था ABCD के द्वारा। अब इसके हम जो साइंस के फॉर्म में एग्जाम्पल देखिए, Na2 माने सोडियम सल्फेट को बेरियम डाइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस। तो यहाँ प्लस जो है वह इसके साथ चला जाएगा और सोडियम क्लोराइड माने नमक बना लेगा और यहाँ BSO4 बन जाएगा माने प्रेसिपिटेट। यहाँ दोस्तों क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वह इंटरचेंज होता है। अब इसका डिफिनीशन कैसे बनाएंगे दोस्तों, जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें दो मॉलिक्यूल जो है वह इंटरचेंज होकर और फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट का। और इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक PPT माने प्रेसिपिटेट भी ऑब्टेंड हुआ है, इसलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं आप। अब देखिए तो ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का जो पुराना एग्जांपल है वहाँ क्या था, ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को लॉस करेगा, उससे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी प्रकार रिडक्शन का क्या था कि हाइड्रोजन को गेन करेगा और ऑक्सीजन को लॉस करेगा, उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का अब नया डिफिनीशन क्या आया है तो दोस्तों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब क्या कहेंगे इसे, ऑक्सीडेशन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रिडक्शन। तो अब जो इसका नया डिफिनीशन आया है कि लॉस इलेक्ट्रॉन को करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, उससे ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, जिसमें दोनों यहाँ रिएक्शन हो, उससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जिसमें हो उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब दोस्तों देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप सिंपल से याद रखिए, जो ऑक्सीडेशन होता है, जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अभी आपको हम एक एग्जांपल के जरिए सब बता देते हैं। देखिए H2 से H प्लस हुआ माने 1 हुआ, यह भी 1 -1 हुआ, तो यहाँ 0 से 1 हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इसका हुआ। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्या, सिंपल, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसमें क्या हुआ, 0 से -1, 0 से -1 जो है वो दोस्तों छोटा है, इसलिए हम इसमें क्या कहेंगे, इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन हुआ तो क्या कहेंगे इसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए। रिडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए और इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो अब हम सब देखेंगे, केवल 2 टॉपिक बचा हुआ है दोस्तों, कोरोजन और रेंसिडिटी। इसे इरेज कर देते हैं। 2 टॉपिक बचा हुआ है दोस्तों, सबसे पहला है कोरोजन और दूसरा हो गया रेंसिडिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कोरोजन क्या होता है दोस्तों। कोरोजन क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं आयरन का, तो वहाँ बहुत ही शाइनी होता है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे, आपके घरों में अगर गाटर पटिया लगा है तो आप गाटर पटिया को देखेंगे तो जो गाटर होता है उसमें कुछ जंग लगने लगता है, कुछ इस प्रकार। रुकिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए कुछ जंग लगने लगा है, तो कुछ इस प्रकार आपके जो गाटर होते हैं उसमें भी जंग लगने लगता है। यहाँ देखिए जंग लग गया है, तो जंग जब लग जाता है तो यहाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और ख़राब होने लगता है, इसलिए इसे पॉलिश किया जाता है दोस्तों। आप सब सोचते होंगे कि पेंट इसलिए किया जाता है कि बहुत ही सुंदर दिखे, इसके लिए भी किया जाता है, लेकिन उससे बचाव के लिए, ताकि उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए, मॉइस्चर से रिएक्ट ना कर पाए। तो कोरोजन दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। कोरोजन क्या होगा, जब कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन या मॉइस्चर से रिएक्शन करके और वहाँ ऑक्सीडाइज मतलब रस्टिंग होने लगी, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। अब हम सब देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन होने लगता है फैट्स और ऑयल का, और टेस्ट और स्मेल से आप उसे इजीली नोटिस कर सकते हैं, इसे कहते हैं रेंसिडिटी। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारा हवा भरा रहता है, हवा नाइट्रोजन का रहता है और उसमें चिप्स भरा हुआ होता है, लेकिन आप उसमें 2 छेद कर दीजिए और 2-3 दिन ऐसे रहने दीजिए, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वहाँ बहुत ही गंदा बास देने लगेगा और उसे कोई खाएगा नहीं। तो इसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फैट्स और ऑयल का जो उसके अंदर रहता है। तो इसे बचाने के लिए हम 2-3 टेक्निक कर सकते हैं। एक तो इसे एंटीऑक्सीडेंट में रखें, मतलब जहाँ इसका ऑक्सीडेशन ना हो। दूसरा, इसे फ्रिज में रख दें, जिसके घर फ्रिज हो। तीसरा, इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें, जैसे किसी भी चीज़ को जब आपको बचाना होता है रेंसिडिटी से, तो उसे ऐसा बंद करें कि डायरेक्ट वहाँ ऑक्सीजन से कांटेक्ट ना हो पाए और ना ही रिएक्शन करके वहाँ ख़राब हो।
तो कोरोजन और रेंसिडिटी भी दोस्तों हमने आपको समझा दिया है। कोरोजन एक बार और समझा देते हैं। जब कोई मेटल बाहरी एयर या मॉइस्चर या एसिड से रिएक्ट करके ख़राब होने लगता है उसे कोरोजन कहते हैं। और स्पेशली जब आयरन ख़राब होता है और उसे जंग लग जाती है तो उसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो दोस्तों इसी सुंदर प्रस्तुति के साथ मेरा यहाँ टॉपिक जो है यहाँ लेक्चर समाप्त होता है। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तब तक दोस्तों दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।